बोफोर स्कैंडल. जब वो बोफोर स्कैंडल हुआ तो द राइज ऑफ वीपी सिंह एज द मिडिल क्लास मसाया, कि ये जो है इनकी वजह से अब मिडिल क्लास विल राइज. समबडी हु इज नॉट विरासत में जिन्हें पॉलिटिक्स नहीं मिली, जो राजीव गांधी के साथ आजकल जो वर्ड नेपो किड कहते हैं, राजीव गांधी पर ये इल्ज़ाम था. उसके बाद कम्स बोफोर्स. सो दिस मिस्टर क्लीन का जो इमेज था राजीव गांधी का, वो शैटर हो जाता है. सो टेल मी अबाउट दैट पीरियड where the disillusionment of Mr. Clean, who was Rajiv Gandhi. देखो, ये बहुत एक टॉपिक ऐसा आपने लिया है जी, इसकी प्रॉपर आज तक जैसी रिसर्च है, क्योंकि जब ये राजीव था तब तो बात एक्टिव थी, हार्ट थी. सून आफ्टर इज गोइंग एंड ट्रेजिक डेथ, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है ना. ये जो व्हाट आई फील. पर ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक प्राइम मिनिस्टर विद द हाईएस्ट पब्लिक, उसके हक में वोटिंग इंडिया में किसी की नहीं हुई जो राजीव गांधी की हुई. एंड सेकेंडली व्हेन ही बिकेम, एवरी यूथ, एवरी पर्सन, एवरीवेयर उसकी जय जय थी. और उसने किया भी, कंप्यूटर लाने वाला वो, इसका बहुत बड़ी बात हुई. लेकिन ये जाके मिडवे ऑल ऑफ ए सडन ये बोफर का नाम उठ के आ गया. और ये ऐसा हुआ जो मैं समझाऊं कि गवर्नमेंट फेल टू डिफेंड. एक तो जो कहते हैं ना, हम आप रोज़ कहते हो, मैं सुनता हूँ, अभी भी आप यही कहते हो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अब यही कहते हो. गवर्नमेंट ने उस ट्रांसपेरेंसी को हाइड कर लिया. अच्छा, उस वक्त पॉलिटिकली 2-3 बातें ऐसी हुई जिसमें एक तो ज्ञानी जी के साथ क्लैश शुरू हो चुका था. तो ज्ञानी जी वाज आल्सो इंटरेस्टेड कि ये बोफर क्या है. देखो, प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी इंटरेस्ट था. हाँ. तो वो शरारती इंटरेस्ट था कि ही वाज रियली नहीं, राजसी नहीं. जब आपकी किसी के साथ अच्छी ना हो तो यू आर इंटरेस्टेड टू नो मोर. यस. टू जस्ट ए जोक ही बन जाए अपने आप. ताकि जो टेबल टॉक थी ना राष्ट्रपति भवन में, उसमें सराउंडिंग ऑफिसर कुछ हों, घर के लोग हों, बोफर वाज ए टॉपिक. और उस वक्त दूसरा ये हुआ कि वीपी सिंह इमर्ज होने लग गया एज एन अल्टरनेट. अच्छा, वीपी सिंह को भी ज़रूरत थी अपनी कुछ गेन करने की. एक तो वो फैक्टर आ गया. तीसरा, जो लोग राजीव से नाराज थे, वीसी शुक्ला था और ये लोग जो बाहर बैठे थे, नेचुरली दे वर इंटरेस्टेड कि इसको प्ले करें. और कुछ जर्नलिस्ट बड़े एक्टिव हो गए उस वक्त, जो राजीव से नहीं बनी, हम नाम नहीं लेते उनके, तो वो सारे शुरू हो गए कि बोफर की खोज की जाए. और पर उस टाइम और उसमें जो हिंदू अखबार हाँ, का सबसे बड़ा रोल था. यस. भाई उसने ऐसा किया कि भेज दिए वहाँ स्वीडन और ये ऐसा. अच्छा, इंडियन पीपल ना तमाशे में बहुत बिलीव करते हैं. ये आपको बताऊं, जैसे कोई ड्रामा हो ना, हम बड़े खुश होते हैं. तो इंटायर इंडिया हु वाज प्रो राजीव प्रेजिंग हिम सडनली खड़ा हो गया, रुक गए, और वो देखने लगे हैं इतनी करप्शन. But Rajiv Gandhi did go in parliament and say that no one, I haven't and no one from my family has benefited. बट जो कहा उसने, हाँ, वो इसके उल्ट जो था वो ज़्यादा स्टोरी बड़ी थी. मीडिया प्लेड ए रोल एट दैट टाइम. बहुत बड़ी बात है. और हाँ. हिंदू की पॉपुलैरिटी थी कि ये एक न्यूट्रल सा है. और हिंदू सबसे ज़्यादा इस लाइन में खड़ा हो गया. इसका बड़ा असर हुआ इंटेलिजेंसिया पे. ओके. आफ्टर राजीव गांधी पॉपुलर तो था, लेकिन अमंग इंटेलिजेंसिया भी पॉपुलर था. वो हिट हो गया. और जब वो हिट हुआ बोफर का, इधर ज्ञानी जी की कंट्रोवर्सी साइमल्टेनियस शुरू हो गई. ये मैं समझता हूँ उसकी अनफॉर्चुनेट पोजीशन हुई कि जो ज्ञानी जी की फाइट को वो रोक नहीं सका. भाई ही स्टार्टेड शनिंग प्रेसिडेंट ऑफिस. कोई लड़ाई भी नहीं थी. दैट अब देखो, प्राइम मिनिस्टर परसों ही गई पीएम के पास. हाँ. एवरी मंथ कोई जाते हैं आते. राजीव ने ये सिस्टम बंद कर दिया कि नो नीड ऑफ कॉलिंग ऑन राष्ट्रपति. या. और ये न्यूज़ पढ़ने लग गई, अखबारों में भी आने लग गई. तो आई थिंक साइमल्टेनियस अटैक जो उस पर पब्लिक में आया, वो राष्ट्रपति का
एंड बोफर इकट्ठे आ गए। इकट्ठे। एंड कांग्रेस पार्टी ऑल्सो आई थिंक वाज डिवाइडेड बिकॉज एक पूरी कोटरी थी जो इंदिरा गांधी के सपोर्टर्स थे, उनको साइडलाइन कर दिया था देखो राजीव जी, ने, है ना? इंक्लूडिंग तमन। हाँ, आर के धवन। हाँ देखो जो सबसे क्लोजेस्ट था हाँ वो उसका उल्ट हो गया। हाँ। उसको निकाला इसने। हाँ उसको तो अरेस्ट करने वाला था, ज्ञानी जी ने अरेस्ट नहीं करने दिया। ये एक स्टेज आई थी कि ही कुड हैव बीन अरेस्टेड। ज्ञानी जी ने इंटरवीन किया क्योंकि ज्ञानी जी और तवन इकट्ठे थे। तवन वाज ज्ञानी जी सपोर्टर ड्यूरिंग इंदिरा जी टाइम। या तो ज्ञानी जी ने राजीव को कहा कि ये ना करना, ये तेरी मदर के खिलाफ जाएगी। भाई इसको वो उसका खास है, तो वाई यू गो टू दैट एक्सटेंट। ये फिर चुप हो गया। एक्चुअली पर बनती नहीं थी आर के धवन और राजीव मैं की। एक और अब ऐड कर दूं, शायद किसी को पता नहीं है। हमारे ज्ञानी जी का जो सेक्रेटरी था वो इंद्रजीत सिंह बिंद्रा था, जो होम मिनिस्टर वक्त भी था। वो और तवन भाई बने हुए थे। अच्छा। जब राजीव ने तवन को निकाला, ही आस्क्ड ज्ञानी जी टू रिमूव बिंद्रा आल्सो। ओह पीपल आस्क मी कि हाउ राजीव ज्ञानी जी की बात टूटी। दिस वाज द फर्स्ट थिंग, ओके। नोबडी नोज। हाँ ज्ञानी जी ने मुझे बताया कि राजीव का टेलीफोन आया कि बिंद्रा को रिलीव करो। अच्छा। कहते ये कैसे हो सकता है, हाँ मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी है। ज्ञानी जी कहते हैं ये कैसे, ही इग्नोर्ड इट। ओके। वो से उधर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। हाँ अच्छा, तवन और बिंद्रा दोनों इकट्ठे थे, तो वो स्टार्ट हुआ ज्ञानी जी के राजीव का है, मेरे कहने पे बदला नहीं। उधर उसके जो दोस्त थे कहें कि भाई राष्ट्रपति भवन में स्टाफ भी अब तो उनके दोस्त कौन, ये फोतेदार, अरुण नेहरू, वो ये कहने सब? लग गए ना ज्ञानी हाँ। जी के खिलाफ, देखो जी इस बात को भी ज्ञानी जी अड़ रहे हैं, क्या बात है भाई बिंद्रा। तो लोचन जी, उस टाइम आई रिमेम्बर वेगली देयर वाज दिस होल थिंग, देयर इज अ पंजाबी लॉबी एंड अ कश्मीरी लॉबी, इनकी चलती नहीं है, बनती नहीं है, पंजाबी लॉबी डाउन हो गई, डाउन हो गई। हाँ ये उस वक्त हुआ। हाँ। पर ये जो दोनों कश्मीरी थे, हाँ अरुण फोतेदार नेहरू, और अरुण आबा, नेहरू। तो ये उस वक्त फिर एक ये ज्ञानी जी का को सेटबैक कि बिंद्रा हैड टू बी रिलीव्ड। जब रिलीव कर दिया तो बिंद्रा ने छुट्टी ले ली और वहीं रहने लग गया। आज बिंद्रा को जो हाउस मिला था ना, वो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट का हाउस था। अच्छा। वो बड़ा राजीव को हुआ कि सेक्रेटरी जो प्रेसिडेंट है वो तो एक छोटे घर में रहता है, जो उसका ईयर मार्क्ड हाउस है उसमें बिंद्रा रहता है। वो बड़ा ही अनाय हुआ। उसने ज्ञानी जी को कहा उसको निकालो घर से। ये एक बड़ी और बात चल पड़ी। तो ज्ञानी जी को थोड़ा सा अपने आप में फील हुआ कि ही इज बीइंग डिक्टेटेड। एंड ऑल्सो राजीव वाज डूइंग क्वाइट अ फ्यू, उन्होंने वेंकटेश्वरन जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसको तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसमें तो जब dismiss रिलीव किया, हाँ। आई थिंक दैट वाज आल्सो एज Turning point. कि अमंग टोटल जो गवर्नमेंट मशीनरी है उसके नाम पे लोग उसके हक में थे कि ही वाज एन इंटेलिजेंट मैन। उसको कहा ही इज रिलीव्ड, ही इज नो मोर, या ये लफ्ज कहा। फॉरेन सेक्रेटरी नो 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 ही इज नो मोर, या ऐसा बोल। यू विल मीट विद अ न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, नहीं ही इज नो मोर। हाँ तो इससे बड़ा स्टन हो गया। या तो ये बातें कई उस वक्त जो मैं समझता हूँ, ये ज्ञानी जी तो कहते हैं इमेच्योर है, ही हैड नो पब्लिक एक्सपीरियंस। कहते पब्लिक लाइफ जो होती है वो एक्सपीरियंस से मिलती है। and it was a time when the foreign service and the Indian IAS association also, they wanted to go to the tribunal and actually bring out a statement against the prime minister, नहीं, और नहीं, फिर वो रोका गया उनको वो कि तो मत करो रोक ये लिया, सब। लेकिन उस हाँ। दैट मैन्स पॉपुलैरिटी वाज स्टिल देयर। हाँ एवरीबॉडी ओके क्रिटिसाइज राजीव गांधी ऑन दैट। ऑन दैट डे। अच्छा, ये जो आप शुरू करी बफर वाली, तो राजीव गांधी जैसे कहते हैं ना सराउंडिंग में Surrounded by, गिर गया ऑलमोस्ट। अब ये बफर में जब इतनी बढ़ गई बात, तो ज्ञानी जी की जो झगड़ा था, ही आस्क्ड फॉर द फाइल। अब ये बात सारी इंडिया में आई कि राष्ट्रपति इतना शक्की है, डाउटफुल है कैरेक्टर, कि वो कुछ गवर्नमेंट की फाइल नहीं देख सकता। व्हाट ए पॉइंट। यस्टरडे नाउ हम बात कर रहे हैं ना, मे बी या नहीं मानी, क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर नहीं है कि सरकारी फाइल देख सके? यू हैव डाउट ऑन हिम इज इंटेग्रिटी कि वो फाइल को कुछ और करेगा? जस्ट मीर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ले जाता फाइल, दिखा के ले आता वापस। उन्होंने कहा, मना कर दिया कि हम ना नहीं जी, दिखाएंगे। कैबिनेट में मीटिंग हुआ इंडिया के फर्स्ट टाइम एवर कि इंडियन का कैबिनेट कहती है कि ये फाइल राष्ट्रपति को नहीं जाएगी। कैबिनेट से पास करवाया। ही पुट दिस टू कैबिनेट एजेंडा कि राष्ट्रपति जी फाइल मांग रहे हैं, सब ने कहा जी नहीं देनी। एंड दिस फाइल ऑफ बफर विल नॉट बी
शोन टू हिम, वरना क्या था, डिफेंस सेक्रेटरी फाइल को ले जाता, वापस ले आता। ज्ञानी जी ने करना देखना है। सो एक तो ये इंसिडेंट बहुत बड़ा पब्लिसाइज हुआ। तो ये अच्छा, ये वीपी सिंह देखो, हर आदमी एम्बिशियस है। उसको जो एम्बिशन थी वो शुरू हो चुकी थी उस टाइम। लोग जाने लग गए, वो बात करने लग गया। 2-3 बार वो ज्ञानी जी को मिला। अच्छा। हाँ, ये एक बड़ी उस वक्त राजीव को बुरा लगा हाँ। कि वाई इज मीटिंग ज्ञानी जी। ओके। ज्ञानी जी उसको बुला के बाहर बाग में मिलते थे, अंदर कमरे में नहीं, गार्डन में। बिकॉज ऑफ द फियर वो ऑफ कहते थे भी शायद अंदर बात मेरी bugs लगे होंगे। तो वो बात बड़ी अच्छा। ज्ञानी जी ने उसको पूछा भी, इट टू दैट एक्सटेंट भी, व्हाट इज फ्यूचर। वो चुप रहा, बल्कि ज्ञानी जी उसको पूछते थे भाई तेरा अब क्या करना, बट ही डिडंट कमिट एनीथिंग टू ज्ञानी जी। लेकिन ज्ञानी जी से मुलाकात की पब्लिसिटी बड़ी होगी। सो राजीव कैंप ने जो ज्ञानी जी के खिलाफ कंपेन था, उसको उनको एक और एक्सक्यूज मिल गया कि वो राष्ट्रपति तो अब उनके कैबिनेट मंत्रियों को बुला रहा है और बुला के कुछ कह रहा है। तो ये इट वेंट टू दैट एक्सटेंट। लेकिन जो बोफर इशू था उसमें एक तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टन प्राइवेट जो ये स्वामी थे, हाँ, वो एक उसका बड़ा नाम आ गया। तो उसका वजह से, क्योंकि वो बड़ा क्लोज है, उसने क्लेम भी बड़ा किया कि राजीव के बारे में, बाद में चाहे वो अरेस्ट हुआ कुछ हुआ। तो ये आई थिंक प्रेस एट दैट टाइम वाज मोर फ्री इन ए सेंस कि इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी जो हो रही थी वो रुक नहीं सकी। मैं ये कोशिश की राजीव गांधी ने मीडिया को। मुझे एक बात बताऊं, ये मैं ये नहीं कहता, मैं एक दफ़ा नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, मेरी उनसे अच्छी बनती थी, बड़ा रिलेशन थे। उन्होंने मुझे कहा दफ्तर आना मेरा, ये एट दी आफ्टर 3.5 ईयर जब मैं गया दफ्तर में, तो आगे डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी ये तीनों बैठे चाय पी रहे थे। तो मैं अंदर बुला लिया, मैं अंदर, उनको कहते जानते हो? कहते हाँ जी, कौन नहीं जानता त्रिलोचन से। कहते मैं इसलिए बुलाया आपको कि मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ एक इंसिडेंट, आप दोनों विटनेस हो। मैं बड़ा हैरान, क्या है? कहते भी ज्ञानी जी की और राजीव की वार थी। कहता कोल्ड वार थी, उसने मोड़। कहता हुआ तो कुछ भी नहीं, पब्लिसिटी की वार थी। कहता हर रोज़ राजीव की जो मीटिंग होती थी वो मुझे बुलाता था कि ज्ञानी जी के बारे में क्या किया जाए। ही वॉज सो वरीड। कहता भी प्रेस की जो पब्लिसिटी थी ना, उससे राजीव डरा हुआ था। उन दोनों को कह रहा है, कहता भी आप दोनों भी बड़े मेरे दोस्त जानते हो। कहता मैं इसलिए बुलाया आपको कि जब हर रोज़ मीटिंग होती तो बेस्ट ऑफ द ब्रेन हम इकट्ठे होते। तो राजीव शाम को ये कहता भी आज हमारी कार्रवाई सारी नेगेटिव होगी, प्रेसिडेंट इज विनिंग इन पब्लिसिटी नॉट वी। कहता अब इसलिए, कहते जब बात हुई एक बार उसने कहा कि वो जो त्रिलोचन सिंह है ना उधर बैठा हुआ, वो मैं उसको जानता हूँ, तो वो हमें अकेला जो है वो लड़ रहा है। कहता मैं दोनों कहता हूँ कि त्रिलोचन सिंह जीता, हम हारे। तो उस पास से कौन था फिर? ये सारी मणिशंकर अय्यर, हाँ, ये अफसर वाले थे। ये जो कहता सारी हमारी मशीनरी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग फेल हो गई। वी कुडंट गेट पॉजिटिव पब्लिसिटी फॉर प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज द मैन। उसने नेगेटिव पब्लिसिटी करके ज्ञानी जी को ऊपर ले गया। ये उन दोनों को कहा, कहता है मैं ये कहता हूँ कि हम भी इसकी दोस्ती करें, कोई इससे पूछें। अपनी बात करके उसने मुझे चाय पिला के वापस भेज दिया। ये आपके दोस्त बड़े थे मीडिया में, आप सारे। हाँ, तो आपके दोस्त जो थे वो सिर्फ एडिटर लेवल पे नहीं थे, वो देखो मेरे सिटी रिपोर्टर्स भी थे आपके दोस्त। आई एम रीजन फ्रॉम द एशेज हूँ, तो मैंने तो कॉरेस्पॉन्डेंट सारे वाकिफ थे। हाँ, एडिटर तो थे ही मेरे, पर कॉरेस्पॉन्डेंट मैं हर एक से डायरेक्ट थी मेरी। हाँ, किसी से करनी है। ऑल्सो ज्ञानी जी वॉज अ वेरी पॉपुलर पर्सन। ज्ञानी जी का एक सिफ्त है कि बड़े रोटी खाने बड़े आ जाते थे। ही वाज पीआर हिमसेल्फ। ज्ञानी जी वाज ए पीआर हिमसेल्फ। उनकी जो नेचर थी ना टू क्रिएट फ्रेंडशिप विद प्रेस बहुत ज्यादा थी। ही वाज पॉपुलर अमंग द मीडिया। मीडिया से मिलना जुलना, सबको चाय पे बुला लेना, तो ही वाज एक्टिव ऑन हिज ओन। Namaste, Jai Hind. You're watching ANI podcast with Smita Prakash.
अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। The issue is टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है। क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब। ये बेबुनियाद निराधार आरोप। सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI, it does not lie।